सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से भदोही स्थापना दिवस की आप सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज 30 जून है, जो हमारे भदोही जनपद के गर्व की पहचान है। यही हमारे काली नगरी जनपद भदोही के विरासत का दिन है। तो आप भी गर्व से कहिए हम भदोही के हैं। इसी के साथ अब भदोही जिले की खबरों की करते हैं शुरुआत। फिल्म शोले की कहानी सोमवार को भदोही जिले में हकीकत बन गई। प्रेमिका की सगाई की खबर से आहत 22 वर्षीय युवक जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में पुलिस लाइन के पीछे पानी की टंकी पर चढ़ गया। हैरानी की बात यह रही कि युवक ने खुद ही डायल 112 को फोन पर अपनी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही डायल 112 पीआरबी 5530 के कांस्टेबल सूरज कुमार, महिला कांस्टेबल अनीता चौहान और होमगार्ड चालक महेश यादव मौके पर पहुंचे थे। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने युवक को सकुशल नीचे उतार लिया और घर भेज दिया है। बताया गया कि कोयरौना के रजमला निवासी संदीप यादव का ऊंच के एक गांव की युवती से कोचिंग के दौरान आंखें चार हो गई। दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। इसी बीच युवती का दिल छतमी निवासी दूसरे युवक पर आ गया और उसने उसी के साथ रहने की जिद कर दी। 20 जून को उसकी सगाई भी हो गई। सगाई की जानकारी मिलते ही संदीप टूट गया और सोमवार को फिल्मी अंदाज में पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा कर दिया। पुलिस की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया था। भदोही नगर पालिका परिषद के हरियाव बघेल छावनी मोहल्ले की बदहाली अब लोगों के गुस्से का कारण बन गई है। बजबजाती नालियां, जाम नाला, टूटे खुले चैम्बर और सफाई व्यवस्था ठप होने से स्थानीय लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी इलाके में भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष सिंह बघेल का आवास भी है, जहां रोजाना जनप्रतिनिधियों और नेताओं का आना जाना रहता है, लेकिन नगर पालिका की नजर अब तक नहीं पड़ी। स्थानीय निवासी रमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि करीब 20 दिनों से नाले का ढक्कन टूटा पड़ा है, जिससे रात के अंधेरे में कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं राजेश कुमार का कहना है कि ग्राम पंचायत में रहते हुए इलाके में नियमित काम होता था, लेकिन नगर पालिका में शामिल होने के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। जल निकासी पूरी तरह ठप है और नालियां कूड़े से पटी पड़ी हैं। नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बघेल छावनी व आसपास तत्काल सफाई और टूटे चैम्बरों की मरम्मत कराने की मांग उठाई है। ज्ञानपुर के अजयपुर गांव में मोहर्रम के तीजा पर हुसैनी अखाड़ा अजयपुर की ओर से लगातार तीसरे वर्ष लकड़ी अखाड़ा प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिपरीस कटियारी निवासी कांग्रेसी नेता मनोज गौतम रहे, जहां कमेटी के लोगों ने माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया था। प्रदर्शनी में ज्ञानपुर की पुरानी बाजार, नई बस्ती, पचमहला, अजयपुर व चौरी के बर्मा से पहुंचे अखाड़ेदारों ने लकड़ी की हैरत अंगेज कलाओं का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी थी। कड़े मुकाबले में ज्ञानपुर के पुरानी बाजार टीम ने पहला स्थान हासिल किया था, जबकि नई बस्ती दूसरे स्थान पर रही। विजेता अखाड़ेदारों को शील्ड, घड़ी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तीजा अखाड़े को देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर आफ्ताब सिद्दीकी, एहसान अली, फैसल अली, सूबेदार गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर फायर स्टेशन में वर्षों से तैनात अग्निशमन अधिकारी के तबादले की मांग तेज हो गई है। शहर वासियों का आरोप है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारी के कारण विभाग को पलीता लग रहा है। एनओसी प्रमाण पत्र को लेकर मूसीलाटपुर का फायर विभाग सुर्खियों में आ गया है। चर्चा तो यहां तक है कि जल्द ही कुछ लोग डीजी फायर को पत्र भेजकर और भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी से मिलकर शिकायत करेंगे। लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थानांतरण नीति के बावजूद अग्निशमन अधिकारी का तबादला नहीं होना सवाल
खड़े करता है। वर्षों से फायर अधिकारी विभागीय कार्यालय में कुंडली जमाए बैठे हैं। अपने कारनामे को लेकर फायर विभाग भदोही जिले के एसपी और एएसपी की छवि को भी धूमिल कर रहा है। किसानों और पशुपालकों की चिंता करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के भदोही जिले में पशुपालक बदहाल हैं। गोपीगंज के राजकीय पशु चिकित्सालय लंबे समय से बिना पशु चिकित्सक के चल रहा है। हालात यह है कि पशुओं का इलाज पशु मित्र के भरोसे हो रहा है, जबकि गंभीर मामलों में पशुपालकों को झोला छाप या महंगे निजी चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह, पंकज पांडे, मुलायम यादव और प्रदीप मौर्य ने बताया कि डॉक्टर की तैनाती न होने से समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे पशुओं की जान पर भी संकट बना रहता है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। नाराज पशुपालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पशु चिकित्सक की तैनाती नहीं हुई तो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन और शिकायत करने को मजबूर होंगे। शरारती तत्व की करतूत ने एक मत्स्य पालक की 10 माह की मेहनत पर पानी फेर दिया है। गोपीगंज के बिरनई चेरापुर गांव में तालाब में संदिग्ध दवा डालने से करीब 1 कुंतल मछलियां मर गई हैं, जिससे मत्स्य पालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित मनोज कुमार बिंद ने बताया कि उन्होंने घर से करीब 400 मीटर दूर पट्टे पर तालाब लेकर 10 माह पहले रोहू, कतला और ग्रास कार्प मछलियों के बच्चे डाले थे। अब मछलियां आधा से 1 किलो तक हो चुकी थी और बिक्री का समय करीब था। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने फोन कर तालाब में बड़ी संख्या में मरी मछलियां तैरने की सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर तालाब का नजारा देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने डायल 112 पुलिस को सूचना देकर आरोप लगाया कि किसी शरारती तत्व ने तालाब में दवा डाली है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घर में घुसकर महिला से मारपीट करना आधा दर्जन मनबड़ों को भारी पड़ गया है। महिला अपराध के मामलों में सख्त रुख अपनाने वाले पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में औराई पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घोसिया के वार्ड नंबर 13 निवासी एजाज अहमद की पत्नी शाहनुमा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि शाह आलम, शहजाद, जावेद, इस्लाम, साबिर और तबरेज घर में घुस आए तथा गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की है। हमले में उसके सिर, सीने और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी जाते जाते जान से मार देने की धमकी भी देकर फरार हो गए। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घायल महिला का सीएससी औराई में उपचार कराया है। औराई तहसील के उपरोट निवासी राजेश कुमार, चंदा देवी, उमेश चंद्र, जयशंकर, आशीष, किशन, सुजीत, लल्लन जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए चकमार्ग पर कब्जा और रास्ता बाधित किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि ग्राम सभा सौरा उर्फ रघुनाथपुर के चकमार्ग की पैमाइश पूरी होने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा मिट्टी का कार्य नहीं कराया जा रहा है। आरोप है कि चकमार्ग पर अतिक्रमण और निर्माण शुरू होने से ग्रामीणों व स्कूली बच्चों का आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता न होने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर चकमार्ग से कब्जा हटाने, मिट्टी का कार्य कराने और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जमीन विवाद को लेकर गोपीगंज के रामपुर घाट अमलौर निवासी महेंद्र हलवाई ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दबंगों पर जबरन कब्जा, गाली गलौज और मारपीट की धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पैमाइश और मेड़बंदी के बावजूद विपक्षी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। विरोध करने पर विवाद और धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की है। मुहर्रम के चांद की 13वीं तारीख पर घोसिया नगर के दर्जियान मोहल्ले में हर वर्ष की तरह इस बार भी लंगरे आम का आयोजन किया गया था। शहीदाने करबला की याद में आयोजित इस लंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लंगर ग्रहण किया और अकीदत पेश की।
स्थानीय लोगों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और हर साल पूरे श्रद्धा और भाईचारे के साथ निभाई जाती है। आयोजन ने आपसी सौहार्द और एकता का संदेश भी दिया है। इस मौके पर रीना किन्नर, नसरुद्दीन, बाबा नसीम, सलीम आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के सराय होला निवासी राम स्नेही ने जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देकर सरकारी तालाब पर कब्जा हटाने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया है कि मत्स्य पालन पट्टा होने के बावजूद भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तहसील न्यायालय से बेदखली और जुर्माने का आदेश होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने राजस्व कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर सरई रजपुतानी निवासी सुदामा मिश्र ने डीएमएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान व उनके परिजनों पर धमकी, दबंगई और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि विरोध करने पर जानमाल का भय बना हुआ है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुदामा मिश्र ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि विरोध के चलते उनके साथ कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भदोही तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र उपजिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है और पत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली दरों में राहत, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, छुट्टा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, किसानों की भूमि से जुड़े मामलों का निस्तारण और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती समेत 15 सूत्री मांगे उठाई गईं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पत्र सौंपने वालों में इंद्रदेव पाल, रामजीत यादव, ज्ञान प्रकाश प्रजापति, भूलाल पाल आदि मौजूद रहे। सुरियामा के जोधापुर मतेथु निवासी ब्रिजलाल ने उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर को शिकायती पत्र देकर जमीन विवाद में दबंगों, लेखपाल और कुछ लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि पैतृक जमीन पर कब्जे और मढ़ा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट, धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी कही जा रही है। ब्रिजलाल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की है। चौरी के पाल चौराहे पर सोमवार को तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में जौनपुर रामपुर के त्रिलोचन महादेव निवासी 18 वर्षीय सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह ऊगापुर अपनी बहन सोनी के घर से लौट रहा था। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पहुंचाया था, जहां उसका उपचार किया गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में दानवीर भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर एवं प्रभारी जिला अधिकारी शुभांगी शुक्ला ने दानवीर भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण कर व्यापारियों को सम्मानित किया। जनप्रतिनिधियों ने भामाशाह के त्याग, दानशीलता और राष्ट्र भक्ति को याद करते हुए व्यापारियों से उनके आदर्शों पर चलने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई हैं। सहायक आयुक्त राजकर ने भामाशाह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व से सभी को अवगत कराया था। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को भदोही स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हमारा भदोही 32 साल का हो गया है। अब 33वें वर्ष में अपना भदोही प्रवेश करेगा। आप यह खबर अपने भदोही जनपद से प्रकाशित होने वाले सत्यम न्यूज अखबार के वेब चैनल सत्यम न्यूज पर देख रहे हैं। आप भी गर्व से कहिए कि सत्यम न्यूज अपने जिले की मीडिया संस्थान है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।